पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी सैन्य घेराबंदी में बदल चुका है जो किसी भी क्षण एक विनाशकारी युद्ध का रूप ले सकती है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पहले ही दौर में 500 से ज्यादा मिसाइलों और अपने घातक ड्रोन स्वॉर्म से कहर बरपा देगा। ईरान के सैन्य कमांडरों ने हाल ही में अपनी भूमिगत मिसाइल सिटीज की नई झलकियां साझा करते हुए अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें फतह 110 और खैबर शिकन जैसी सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलें शामिल हैं, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरानी रक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि 500 मिसाइलों की धमकी केवल संख्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अगर ईरान एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागता है तो दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी सैचुरेट हो जाएगा, जिससे कई मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहेंगी। मिसाइलों के साथ साथ ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उसके ड्रोन स्वॉर्म है। फरवरी 2026 की ताज़ा सैन्य इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपनी सेना में 1000 से ज्यादा नए आत्मघाती ड्रोन शामिल किए हैं। ईरान की रणनीति क्वांटिटी ओवर क्वालिटी यानी गुणवत्ता से ज्यादा संख्या पर आधारित है। शाहिद 136 और हाल ही में चर्चा में आए शाहिद 139 जैसे ड्रोन बेहद सस्ते हैं, लेकिन जब ये दर्जनों की संख्या में एक साथ हमला करते हैं तो इन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता है। हाल ही में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ते एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जाना इस बात का सबूत है कि ईरान अब सीधे अमेरिकी नौसेना की ताकत को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने ईरान को 10 से 15 दिनों की समय सीमा दी है कि वो या तो नई परमाणु शर्तों को स्वीकार करे या फिर गंभीर सैन्य परिणामों का सामना करे। इस समय सीमा को ईरान ने एक मनोवैज्ञानिक युद्ध माना है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए खाड़ी में 2 विमानवाहक पोत और उन्नत थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अमेरिका का मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बोझ तले दबी है, इसलिए वो लंबे युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। ईरान केवल सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अमेरिका पर दबाव बना रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है। ये दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जिससे न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि ईरान इस समय शतरंज खेल रहा है। वो अपनी मिसाइल और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन करके ये संदेश दे रहा है कि अमेरिका के लिए हमला करना मुफ्त का सौदा नहीं होगा। फिलहाल स्थिति रुको और देखो की है। अगले 15 दिन दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर कूटनीति विफल रहती है तो 500 मिसाइलें और ड्रोन के झुंड का ये खतरा एक ऐसी जंग की शुरुआत कर सकता है जिसकी लपटें पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेंगी। ड्रोन, मिसाइलें और अत्याधुनिक हथियारों से भरे इस असला खाने का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी किया है इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। लगभग 2 मिनट के इस हाई क्वालिटी वीडियो में इराकी समूहों ने अपने असला खानों की एक विस्तृत झलक पेश की है, जिसमें खास तौर पर मुराद 5 जैसे आत्मघाती ड्रोन, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और हाल ही में विकसित किए गए सारम रॉकेट सिस्टम को दिखाया गया है। इराक के ईरान समर्थित शक्तिशाली अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्हें इस्लामिक रेसिस्टेंस इन ईरान के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एक सैन्य प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में न केवल हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये वीडियो केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। इसमें दिखाया गया है कि ये समूह अब केवल छापामार युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि उनके पास अब ऐसे ड्रोन और मिसाइलें हैं जो अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों जैसे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखते हैं। फरवरी 2026 की मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये वीडियो अमेरिका के लिए कुछ बड़े संदेश देने के लिए जारी किया गया है।
ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। इन समूहों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर कोई हमला होता है तो वो इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को युद्ध क्षेत्र में बदल देंगे। इराक में वर्तमान में लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये वीडियो इराकी सरकार और वॉशिंगटन दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश है कि अमेरिकी सेना को जल्द से जल्द इराक छोड़ देना चाहिए, वरना उन पर ड्रोन हमलों का सिलसिला और तेज किया जाएगा। वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका की प्रतिरोध नीति विफल हो रही है और ये समूह किसी भी बड़े सैन्य टकराव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वॉशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है। हालांकि पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इराक में अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है। जानकार मानते हैं कि 2026 में अमेरिका की सख्त विदेश नीति और प्रतिबंधों के जवाब में ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। इराकी विश्लेषकों का मानना है कि वीडियो इलाके में एक जवाबी कार्रवाई के चक्र को जन्म दे सकता है। अगर इन समूहों द्वारा भविष्य में कोई छोटा भी हमला किया जाता है तो अमेरिका की ओर से एक बड़ा सैन्य जवाब देखने को मिल सकता है, जिससे पूरे इलाके में स्थिरता पैदा हो सकती है। इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा जारी किया गया ये वीडियो मिडिल ईस्ट में बदलती सैन्य गतिशीलता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन और मिसाइल तकनीकों ने प्रॉक्सी समूहों को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वे दुनिया की महाशक्ति को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। आने वाले हफ्तों में इस इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चला रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां कूटनीति की गुंजाइश खत्म होती हुई नजर आ रही है और सैन्य कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट और पेंटागन की गतिविधियों ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। ताज़ा सैन्य गतिविधियों के मुताबिक अमेरिका ने कतर स्थित अपने विशाल अल उदैद एयरबेस और बहरीन में मौजूद सैन्य ठिकानों से सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। गौरतलब है कि बहरीन में ही अमेरिकी नौसेना की ताकतवर 5th फ्लीट का मुख्यालय है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए इसे एक एहतियाती कदम बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हवाई हमला करता है तो ईरान की पहली प्रतिक्रिया कतर और बहरीन जैसे पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागने की होगी। सैनिकों को हटाकर अमेरिका संभावित कैजुअल्टी को कम करना चाहता है ताकि वो ईरान के भीतर मुक्त होकर सैन्य ऑपरेशन चला सके। इस तनाव के बीच एक और चौंकाने वाली खबर ये है कि अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीरिया में तैनात लगभग 900 से 1000 अमेरिकी सैनिक अब इलाके को खाली कर रहे हैं। इसे दो नजरियों से देखा जा रहा है। अमेरिका सीरिया जैसे अस्थिर क्षेत्रों में अपने सैनिकों को ईरानी समर्थित मिलिशिया के लिए एक सेटिंग डक यानी आसान लक्ष्य नहीं बनाना चाहता। पेंटागन अपने सैन्य संसाधनों को इसराइल की सुरक्षा और खाड़ी में मौजूद बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर केंद्रित कर रहा है। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कड़ा संदेश है जिसने तेहरान में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को एक नई परमाणु संधि और क्षेत्रीय स्थिरता पर बातचीत करने के लिए मात्र 10 से 15 दिनों का समय दिया है। ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान इस समय सीमा के भीतर समझौते की मेज पर नहीं आता तो उसे ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत के माध्यम से शांति की नीति इस बार केवल मौखिक नहीं दिख रही, क्योंकि ओमान की खाड़ी और लाल सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहक बोट यूएसएस गेरल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। ईरान ने इस अल्टीमेटम और अमेरिकी सैन्य लामबंदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ईरान ने अपनी फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों और भूमिगत सैन्य अड्डों की तैनाती बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान भी अपनी जवाबी प्रस्ताव पर काम कर रहा है, लेकिन ट्रंप की शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करना उसके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब मार्च 2026 की शुरुआत पर टिकी है। अगर 15 दिनों की ये मियाद बिना किसी ठोस समझौते के खत्म होती है तो इलाके में एक बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनाव का असर अब सीधे कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 6 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं।
भू राजनीतिक अनिश्चितता और संभावित सप्लाई बाधाओं की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 71.99 डॉलर प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI करीब 67.05 डॉलर की आसपास पहुंच चुका है। इस सप्ताह ब्रेंट में करीब 6% और WTI में 5% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। घरेलू वायदा बाजार MCX पर 20 फरवरी 2026 को मार्च एक्सपायरी वाला कच्चा तेल शुरुआती बढ़त के बाद करीब 6,050 रुपए प्रति बैरल के स्तर पर सपाट कारोबार करता हुआ नजर आया। तेजी की बड़ी वजह के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम वजह माना जा रहा है, जिसमें परमाणु समझौते पर तय समय सीमा के भीतर बातचीत का दबाव बनाया गया है। साथ ही अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की खबरों ने भी बाजार की चिंताओं को बढ़ाया है। दूसरी ओर ईरान और रूस की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संयुक्त नौसैनिक गतिविधियों ने भी जोखिम प्रीमियम को ऊंचा रखा है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% वहन करता है, इसलिए यहां किसी भी तनाव का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है।